आज हम खड़े हैं दुनिया के सबसे बड़े कब्रिस्तान में। 2.5 लाख बंदा यहाँ पे, एक एक कब्र में 10-10 हज़ार बंदा यहाँ पे। इसको कहते हैं जेनोसाइड। क्या चीज़ होती है ये मैं आज आपको बड़ी क्लियर इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। रवांडा में एक जंग हुई थी 1994 में, आज ही के दिन 7 अप्रैल को। और दो कबीले थे आपस में, तुसी और हुतु। उन्होंने नस्ल जेनोसाइड इसको कहते हैं ना कि नस्ल ये दो ग्रुप से ये शुरू से ही आपस में लड़ते थे। तो जब इनका ये हो गया ना, इनका जो उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर वो कत्ल कर दिया गया। उसके बाद इनका मियां साहब ये आपस में वार शुरू हो गया। ठीक है। तो इन्होंने इतने लोगों को मारा कि 2.5 लाख बंदा तो यहाँ पे 2.5 लाख बंदा तो इधर है। इन्होंने ये देखें, ये सारी ग्रेव्स हैं, सारी टोटल। ठीक है। तो इन्होंने इनको मजा आने लग गया एक दूसरे को मारने में। वाह। और वो जो कुछ लोग जो जाते थे ना मसाजिद में जाके पनाह लेते थे, तो उनको मुस्लिम ने बचाया। वेरी गुड। इस कंट्री में मुस्लिम की बहुत इज्जत है, क्योंकि इन लोगों ने झूठ नहीं बोला। जिनको बुलाया 24 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। 24 दिन तक ये सिलसिला करता रहा और लोगों को मजा आ रहा था एक दूसरे को मारने। अब ये भी कब्र है। ये बहुत जामिया कब्रें हैं, बहुत लाख 2-2 लाख बंदा है इन कब्रों में। हाँ, आवाज़ है कि 20 से 25 हज़ार बंदा एक कब्र में है, यानी कि नीचे इसके बहुत गहरी बनाई हुई है। ये तो जो काउंट हुए ना, जो नहीं अकाउंट हुए पता नहीं, अल्लाह ताला माफ करे क्या क्या है। पर वो एक बहुत बड़ा साना है। वर्ल्ड वार 2 के बाद ये सबसे बड़ा ये सानिया होगा। हिटलर हम खड़े में इस टाइम जेनोसाइड रवांडा में किगाली में, जहाँ पे आप समझ लें कि दुनिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सानिया पेश है, जिसको आप कह रहे थे नस्ल कशी कहते हैं ना इसको। नस्ल कशी, नस्ल ही खत्म कर दो, मतलब हुतों को ही खत्म कर दो सबको। हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ नस्ल कशी क्या चीज़ होती है। एक तो आप पैदा होते हैं अपने भाइयों के साथ, बहनों के साथ, अपने वालिदैन के सिर की शफ़क़त दे, लेकिन एक कबीला होती है जिसमें आपकी फुफ्फी, खाला, मामू, चाचा सब अफराद मौजूद होते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि जब आपको पता चले कि आपके भाइयों के साथ, आपकी औलाद के साथ, आपकी फुफ्फी चाची कुछ भी नहीं रहा है, एक कज़न दूरों बचिएगी, है कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे आप? इतना खौफ। और लोग इकट्ठे थे, हमसाये होते थे, इकट्ठे खेलते थे। 30 साल बाद भी ये लोग आपको हंसते मुस्कुराते नजर नहीं आएंगे। आज भी नहीं ये लोग हंसते मुस्कुराते। आप यकीन कीजिए, जो डॉक्यूमेंट्री मैंने, मियां साहब ने, शहजाद साहब ने देखी है, आप ये हम रोने लग गए थे। कुछ इसमें जो तकलीफ चीज़ें वो ये हैं कि हमसाये थे पहले दोनों ट्राइब वाले, मतलब ठीक है, हुतो भी और तुत्सी भी। तो जब ये मसला शुरू हुआ तो वो हमसाये जिनके साथ खेलते थे, खाते थे, वही एक दूसरे को मारना काटना शुरू हो गया। पनाह भी नहीं दी किसी पनाह ने। वो खुद मार रहे थे। और इसको दुनिया की सबसे बड़ी नस्ल कशी कहा जा रहा है। और ये बेगुनाह कत्लेआम, ये दुनिया का सबसे बड़ा बेगुनाह कत्लेआम ये। और आज उसी रवांडा में हम खड़े हैं जहाँ पे पता भी पर नहीं। 1994 में ये शुरू होता है। आज ही के दिन 8 कल आज है ना, क्योंकि साड़ी वीडियो तो 7 ਨੂੰ चढ़नी ना। आज तो 6 की रात होगी, तो हम तो 7 ही बोलेंगे। और ये 24 दिन तक चलता रहा। पता नहीं मिलियन से कितने, 1.6 मिलियन लोग 24 दिनों में काट दिए एक दूसरे के। अच्छा, ये नहीं कि गवर्नमेंट ने बंदे मारे, ये भी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। ये आपस में 2 कबीले भाई जी 2 कबीले थे, जिसमें जैसे पठान और पंजाबी हो जाएं तो जी अल्लाह माफ करे, अल्लाह ये भी कह दो कि सॉरी। सॉरी मेरा मतलब सिर्फ समझाने के लिए था कि जैसे पठान समझाने के लिए और पंजाबी आपस में शुरू हो, जिथे पंजाबी लबे उन्हें मारो, जिथे पंजाबियों पठान लबे उन्हें मारो। इसे समझाने का तरीका, यानी कि ये काम हुआ। आज कल हम लोगों ने यहाँ पे एक मैरिज सेरेमनी देखी है। आप यकीन कीजिए 90% यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेडीज थी। 80% उसमें जो है वो 60 से ऊपर थी, और बंदा है ही कोई नहीं, 10% लोग। यानी कि पिछले 31 सालों में लेडीज़ ने मर्दों के बगैर अपनी ज़िंदगी गुजारी है। अब ये लोग जाके कहीं इनको पता चला कि मुआशरा क्या चीज़ होती है, लेकिन खौफ इतना है। देखिए ना, अभी 30 साल कोई इतनी पुरानी बात नहीं है कि एक बंदे की अभी तक फैमिली में अभी तक कुछ आया ही नहीं वापस। मैक्सिमम क्या आ गया होगा, 1 या 2 बच्चे आ गए, अभी बच्चे ऊपर आए होंगे। हाँ, बस ये कुछ भी नहीं अली भाई। ये ज्यादातर लोग ना अकेले रहते हैं, ये कब्रें हैं। अकेले हो गए हैं। इनकी आंखों में इतनी वीरानी है ना कि आप नहीं देख सकते। कुछ और बताना चाहेंगे? ये कब्रें हैं। ये कब्रें, एक कब्र में 20 से 25 हज़ार बंदा है, यानी कि तकरीबन लाइनों में लगी हुई, वो आगे तक कब्र ही कब्र। 2.5 लाख यहाँ पे दफन है। 2.5 लाख यहाँ पे दफन है। तो उसके बाद तकरीबन आप इमेजिन कीजिए ऐसे कोई 8 से 10 जेनोसाइड मौजूद हैं किगाली में। 16 बता रहे 16 हैं। ओह, ये सबसे बड़ा ग्रेवयार्ड, इसको दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहा जा रहा है, जिसमें आपको 2.5 लाख बंदा बताते हुए भी यकीन करें ना, बहुत बुरा लग वो रहा है। अच्छा सबसे देखें, वो देखें अभी वो फ्लावर लेके आया बंदा, यानी कि डेली यहाँ पे वो दुआ करेंगे। जी ये इनका है ना, वो सेरेमनी है। बस ये आज का दिन जेनोसाइड का दिन।
ये मैं आपको बार बार बता दूँ। 31 साल पहले। जी 31 साल पहले। चले इससे को निकलना जी अभी कल की सेरेमनी के लिए कुछ तकरीब भी ऊपर बना रहे हैं जी। तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं ना कल के लिए। जी, यानी कि आज हमने रवांडा के बारे में बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री बनाई कि ये दुनिया का पीसफुल कंट्री बन गया, पता भी यहाँ पे पर नहीं मारा, कोई चोर नहीं, कोई डकैत नहीं। इसके पीछे दुनिया की सबसे बड़ी जंग है। ये हिस्ट्री देखें। मैं हाँ ये देखें, वो सारे फौजी भी कल की तैयारी कर रहे हैं। देख सकते हैं ये वो चीज़ें हैं जो, अच्छा वो मैं देख रहा ये था बच्चों की हैं कुछ खबरें। एक स्टेडियम में 10 के 12 हज़ार फुटबॉल का स्टेडियम था, उधर वो लोग इकट्ठे हो गए कि शायद हमारी जान यहाँ बच जाए। पर नहीं, इन्होंने एक दूसरे को धोखे से मारा है। धोखा घर में बुलाकर भाई बेटों को पहले बाप के सामने मारा, फिर बाप को मारा, फिर बाप के सामने उसके बहन भाइयों को मारा, बस। और सबसे पेनफुल स्टोरी ये थी कि शायद मैंने लड़का जो एक बच गया, उसने कहा कि मैं अपनी फुफ्फी के घर शेखुपुरे चला जाता हूँ, लेट्स से एग्जांपल। तो जब वो शेखुपुरे पहुंचा तो उसकी फुफ्फी और उसके बच्चे सारे मर गए थे, एक छोटा बेबी बचा। यानी कि वो दो लोग एक ही खानदान के सिर्फ बचे हैं। खानदान में 60-70 अफराद तो एक नॉर्मल बात होती है ना, पूरी दुनिया में होते हैं। आप इमेजिन कीजिए एक औरत पूरे खानदान में अकेली बची, कुछ 4 लोग बचे, कुछ 2 लोग बचे, और फिर उन लोगों ने अपनी जिंदगी को दोबारा शुरू किया। इसको कहते हैं जनस सुसाइड। और घर घर में आपको ये स्टोरीज मिलेंगी, घर घर की, पूरे रवांडा की, जो भी ये इनकी आंखें से आप देख के बता सकते हो कि ये कितने गमगीन है ये आज भी। अच्छा मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, फिर सबसे एक मुसीबत बात करने लगा हूँ मैं इतनी। ये बच्चों की खबरें हैं। जी वो मैंने दिखा दी कि ना आज फिर ये एज अ कौम बन के उठी है, एज अ नेशन बन के उठी है। अपने आप को इन लोगों ने मनवा दिया है, पीस का पैकर बनाया। जी दुनिया में अपना आप मनवाया। आप आज रवांडा की गाली हैं, यहाँ की डेवलपमेंट देखें, खूबसूरती देखें, अपना सफाई देखें। आप लोग, आई कैन टेल यू कि अगर आप फ्रांस से भी हैं तो आप रवांडा को ज़रूर एडमायर करेंगे। मेरे पास तो यही लफ्ज़ है कहने के लिए, क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि जो 30 साल पहले इनके साथ हुआ जी, वो होने के बावजूद इन लोगों ने अपने आप को दुनिया के बराबर में ला के खड़ा कर दिया। मेरे ख्याल बेटर। और ये कोई किसी मुल्क ने नहीं किया पूरी दुनिया में। बहुत बड़ा टास्क था, बहुत बड़ा टास्क था, और अकेलों ने, इनके साथ कोई भी कंट्री साथ में नहीं। एक अच्छा इनकी आपको पता है ये मुल्कों से आगे हैं ये लोग। ये हम अप्रिशिएट करते हैं इनके। कहना बड़ा आसान है कि आबादी 1.6 मिलियन ख़त्म हो गई ना, यानी कि 16 लाख बंदा काट दिया 24 दिनों में। लेकिन आपको पता है इनकी टोटल आबादी कितनी 16 थी? दिनों में सर, 16 दिनों में। अच्छा इनकी आबादी थी गालिबन 6 से 7 मिलियन सिर्फ, ऐसी थी। यानी कि इनकी आबादी 10 मिलियन भी नहीं थी, यानी कि करोड़ भी नहीं थी। पर छोटा सा है कि गाली, यानी कि आबादी का 40-50% बंदा ही उड़ा देना, 30% लेट्स से, चले 30 कह लें आप। और वो 16 लाख खानदान मरे थे उस दिन। 16 लाख बंदा नहीं मरा था। हिस्ट्री, इस दुनिया की हिस्ट्री में वर्ल्ड वॉर तो आपस में उसमें मुल्कों के मसले थे ना, ये आपस में कबीलों के मसलों की दुनिया की सबसे बड़ी जंग में 2 नस्लें ख़त्म हो गई। बेगुनाह बंदे मरे, बेगुनाह जी, एक दूसरों को मारा। आप लोग मेरे हिंदुस्तान के भाइयों, मेरे पाकिस्तान, बंगाली और दूसरे ममालिक के भाइयों, आप लोग खुशनसीब हो कि अल्लाह ताला ने आपको नेमत आज़ादी जैसी दी हुई है, आपको आज़ादी हक दिया हुआ है, आपके ऊपर अच्छी अच्छी फ़ौजें भी हैं माशाल्लाह, जो आपको सामना नहीं करना पड़ा। तो आप रात को बल्कि 2 नवाफिल पढ़ा करें कि आपको अल्लाह ने, ये जो मैं बात को मेरी पैदाइश के बाद की ये बात है। अपने मुल्क में काम करें, अपने मुल्क को खुशहाल बनाएं। कौमें ऐसे बनती हैं, देखिए ये कौम सब मिलके बने हैं, एक बंदे ने कुछ नहीं किया। ये सारा रवांडा सब आज युगांडा में आपको, रवांडा में आपको पता है करप्शन 0%, क्राइम 0% और स्नीचिंग 0%। और इसमें से आप जिसको भी पूछेंगे ना, वो कहेंगे कि हम एक कौम है, 2, 3, 5, 10 कौम। यहाँ पे कोई बंदा ये नहीं बात कर सकता गवर्नमेंट के खिलाफ या कुछ भी। खिलाफ क्या भाई, वो खुद को कहते कि हम सारे एक हैं, हम सब एक हैं, सपोर्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट को। जी, तो दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।